बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंधु सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, श्री देव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मीराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आज 2079 साल फागुनको 14 गते श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालदेखि सुरु भयो नेपालद्वारा सञ्चालन यस जुम सत्संग अनलाइन सत्संग कार्यक्रममा नेपाल तथा भारतबाट जोडिनु भएका तथा देशबाट तथा विदेशबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा प्रेम प्रणामजी गर्दै आज हामी झापामा आएर चरणदास बुवाजीको घरमा हामीले यस अनलाइन सत्संग कार्यक्रमको सुरुवात हामी यहाँबाट गर्दैछौँ। किनभने भोलिदेखि झापा दयालधाम प्रणामी टोलमा कार्यक्रम भोलिदेखि 5 दिवसीय ब्रह्मज्ञान महायज्ञ कार्यक्रमको पनि सुरुवात हुँदैछ। यहाँहरू सबैजनालाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै तथा हाम्रो कार्यक्रम लाइभ फेसबुक लाइभमा पनि प्रसारण हुँदैछ। यसलाई पनि हजुरहरू त्यस माध्यमबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई हजुरहरूले धेरै सुन्दर साथहरूको सामु शेयर गरिदिनु होला। यसै भन्दै आजको कार्यक्रमको लागि हामी सुरुवात गर्नेछौँ अक्षराती धामधनीको वाणी गायनद्वारा। किनभने आज निकै लेट भइसकेको छ यो कार्यक्रमको लागि। आदरणीय श्री सुशान्त महात्मा जी पनि हाम्रो कार्यक्रममा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँ पनि यति लामो गरेर थकित पनि हामीलाई समय दिएर यस कार्यक्रममा जोडिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर अक्षराती धामधनीको गायन गर्नको लागि यहाँ मेरो साथमा हजुर बुवा हुनुहुन्छ चरणदास बुवा। हामी सबै मिलेर अक्षराती धामधनीको आह्वान गर्नेछौँ। त्यसपछि फेरि आजको हामी सत्संग कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आओ जी बाला मारी केरा, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारी केरा, आओ जी बाला। एक मुनि मोती का चाल्या, मुनि मोती निज लड़ी, मुनि मोती निज लड़ी, तमे सोती मुखी कराती, तमे सोती मुखी कराती। जागे जोता योजिन पासे, जागे जोता योजिन पासे, पछि तो थासे परभाते, पछि तो थासे परभाते। काला कली
पलकलेनी पाउँछु तमनी आओ जो आने फिरे आओ जो आने फिरे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री लागे चरण श्री लागे चरण आओ जीवाला हमारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुन्दर साथ की जय। प्रणाम जी। आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रमको सुरुवात अक्षरती धामधनीको आह्वानद्वारा हामीले गरिसक्यौं। अब हामी यसै कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ठिकै छ, अब केही व्यवस्था नमिलेको कारणले गर्दाखेरि वाणी गायन आज हुन सकेन। आज हामी यसै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आदरणीय महात्माज्यूद्वारा जुन यो अनलाइन सत्संग कार्यक्रम प्रशिक्षण परिक्रमा ग्रन्थको हामी सुन्दै आइराखेका थियौँ, त्यसलाई नै कन्टिन्यू अगाडि गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैजना मिलेर यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। महाराजजी हामीहरू सबैको सामुन्ने उपस्थित भइसक्नु भएको छ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी का नाम लेते हुए आज फिर से परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा कंटिन्यू करेंगे। सुंदर साथ जी, वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कोरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। दिल चाहया रूहन को हक दे हमेशा सुख, पहाड़ बन महल आकाश जिमी जित रूहों का होवे रोक, जित रूहों का होवे रोक, जो रुख होवे पर। प्रणाम जी। सुनो सर जी, जब रुख होना मतलब सखियां दिल में जहां जाने की इच्छा होती है, चाहे महल हो सकता है, आकाश में उड़ने की इच्छा हो सकती है, वृक्षों में खेलने की इच्छा हो सकती है, या मानिक पहाड़ में या पोखरा पहाड़ में जाने की इच्छा हो सकती है। तो जहां पर भी सखियों की इच्छा होती है, धामधनी उनको वहीं पर ले जाते हैं और उनको अपने प्रेम का सुख प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार से खेलना, हंसना, पक्षियों का भी अनेक प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो रुख होवे जल पर या जोय या था, अर्थात जल में खेलने की इच्छा है या जल वाले जगह में जाने की इच्छा है, जैसे कि जमुना जी या हौज कौसर तालाब, या तो जमुना जी हो सकता है, हौज कौसर तालाब हो सकता है, 8 सागर 8 जिमी भी हो सकते हैं। तो यह जमुना जल में खेलने की इच्छा, जल क्रीड़ा करने की, या जल के जीवों से रिलेटेड, या टापू महल में कोई इच्छा है,
सखियों के दिल में यदि ऐसी कोई इच्छा है तो धाम धनी वहीं ले जाते हैं, सखियों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, हर प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। सुंदर साथ जी, यह सुख मोहलन में देवे दायम मुजमाल, या तो महलों में या तो वनों में हर प्रकार का सुख धाम धनी अवश्य ही प्रदान करते हैं। सुंदर साथ जी, जहां भी जाएंगे खेलने के लिए नहरें बगीचों में तो होती ही है, लेकिन जहां पर बड़े तालाब हैं, बड़ी नदी है या बड़े सागर हैं, छोटी छोटी नहरें तो सब जगह होती हैं। यहाँ पर जाएंगे तो जल के जीवों पे सवारी का आनंद प्राप्त होगा सुंदर साथ जी, और अनेक प्रकार के पशुओं का भी आनंद प्राप्त होगा। धाम धनी के साथ झूला झूलना, पकड़न पकड़ाई खेलना, धाम धनी के साथ अनेक प्रकार से लीला विहार करना, सखियां सब मिल करके धाम धनी का बेशुमार प्रेम आनंद प्राप्त करती हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ पे देवे दायम नूर जुमाल, दायम में हमेशा धाम धनी सुख प्रदान करते हैं। नूर जमाल, नूर का मतलब दिव्य अद्वितीय सौंदर्य से युक्त, दिव्य सौंदर्य से युक्त अक्षरातीत परब्रह्म धाम धनी हमको सुख प्रदान करते हैं। परम धाम के 25 पक्ष में पल पल धाम धनी अपना प्रेम और आनंद प्रदान करते हैं। एक खूबी इन बखत की हक्के दई देखा, इस माया में आकर के परम धाम के समय के जो सुख है, परम धाम में जो पल पल सुख प्राप्त होते हैं, हमको राज्य का प्यार प्राप्त होता है, राज्य का आनंद प्राप्त होता है 25 पक्ष में, वो इस माया में ला करके अब हक्के दई देखा है। राज्य संसार में आकर के हमको वो दिखा रहे हैं, अर्थात वाणी से बता रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर दो चीजों का कंपैरिजन हो जा रहा है। इस माया जगत में जो उपलब्ध सुख है, संसाधन है, क्षणिक है, नश्वर है, दुख रूप है, परिणाम में रोग दुख अशांति देने वाले हैं। परम धाम में प्रेम और आनंद की दुनिया, वहां पर दुख का नामो निशान भी नहीं है, बीमारी बुढ़ापा मृत्यु का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सुंदर साथ जी, तो यहाँ संसार में ला करके इन बखत की, इन्हें परम धाम में जो हम प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, परम धाम में जो हमारा ऐश्वर्य है, परम धाम में जो हमारे सुख हैं, माया में लाकर दिखा रहे हैं। देखिए, ख्वाब में प्यारी लगी, इस माया जगत में आने के बाद ये परम धाम में जो प्रेम और आनंद की बादशाहत है, परम धाम का ऐश्वर्य, परम धाम के सुख इस संसार में आने के बाद हमको प्यारे लगे। परम धाम में तो क्या था, सुख में तो सुखदायम पर साधना आवत ऊपर, अब दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। सुंदर, दुख आने के बाद जब सुख प्राप्त होता है, तब धाम धनी की मेहर से हमको पहचान होती है, उसके ऐश्वर्य की पहचान होती है। जहां दुख है नहीं, मात्र सुख हो, तो सुख की श्रेष्ठता कैसे पता चलेगा। बिछड़ना नहीं, हमेशा मिलन हो, तो उसकी फिर श्रेष्ठता कैसे पता चलता है। एक ख्वाब में प्यारी लगी अर्श की ठुकराई, इसी को खुलासा में तो महाकारण का प्रसंग में बताया गया है। रूहें वे बेनियाज थी, बीच दरगाह 12,000, रूहें बेनियाज थी, अनजान थी, जाने ना आपस की साहिबी अपार, अपनी परम धाम की साहिबी नहीं जानती थी, अपनी भी नहीं जानती थी। परम धाम के 25 पक्ष में जो सुख है उनका भी महत्व नहीं जानती थी, धाम धनी का भी ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। केवल राज्य की बात नहीं है, सबकी बात है यहाँ पे। मैं तुम्हें कहूं मोमिनो देखो दिल लगाए, महामती जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी मैं आपको कह रही हूं, ये मेरी बात का ध्यान पूर्वक हृदय से विचार करना। ऐसी साहिबी कसम की जो रूह देख सुख पाए, धाम धनी परम धाम के जो ऐश्वर्य है, बादशाहत है, परम धाम के जो सुखों का ऐश्वर्य, उसको रूह देख सुख पाए। आत्म जो है इस माया जगत में, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा भी जितना अनुभव प्राप्त हो रहा है, और ध्यान चितवनी के द्वारा भी जितना अनुभव प्राप्त होता है, रूह देख सुख पाए, आत्मा को सुख प्राप्त होता है। वाणी पढ़ते हुए भी सुंदर साथ जी सुख प्राप्त तो होता है,
ये वाणी शुष्क वाणी नहीं है। हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब। ये वाणी परम धाम का प्रेम का शराब पिलाती है। यदि हमारे अंदर वैराग्य है, विरह है, सेवा समर्पण है, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी सुंदर साधी आदि चितवनी हो जाती है। ऐसा जो ऐश्वर्य परम धाम का संसार में एक सामान्य जीव भी कल्पना हमेशा करता है कि कोई तो ऐसी दुनिया होनी चाहिए, कहीं तो ऐसा ऐसा संसार कहीं तो होना चाहिए जहां पर किसी प्रकार का दुख ना हो, बीमारी ना हो, बुढ़ापा ना हो, झगड़ा ना हो, बस प्यार ही प्यार हो और आनंद ही आनंद हो। ऐसा कोई तो स्थान होना चाहिए। अब लोग क्या कल्पना करते, बोले कि तारों के शहर में, कोई बोले कि स्वर्ग में, कोई वैकुंठ में, निराकार में। संसार में है ही नहीं सुंदर साधी शांति। स्वर्ग में तो देवी देवताओं का बुरा हालत, पुण्य का क्षय होने पर वहां से भी निकाल दिया जाता है सुंदर साधी। वैकुंठ में त्रिदेवा ध्यान करते हुए बैठे हुए हैं। तो ऐसा स्थान संसार में कैसे हो सकता है? संसार तो असत जड़ दुख का ब्रह्मांड है सुंदर साथ जी। ऐसी साहिबी कसम की परम धाम का ऐश्वर्य इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा देखने पर आत्मा को बहुत सुख प्राप्त होता है सुंदर साथी। इस वास्ते निमुना ये जो करी कुदरत, इस कारण से ये संसार एक निमुने के रूप में बनाया है। किसका निमुना? परम धाम का निमुना। निमुना होता तो भी किसी का तो निमुना होता है ना, अपने आप में अकेले थोड़ी निमुना होता है। सैंपल, दवाई का सैंपल, मिठाई का सैंपल, किसी भी चीज का सैंपल होता है। ये किसका सैंपल है? परम धाम का सैंपल है। परमात्मा ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया और इस संसार को परम धाम की प्रतिकृति के रूप में बनाया सुंदर सुंदर। बस अंतर क्या है? परम धाम समझो सोने का घड़ा है और ये संसार मिट्टी का घड़ा। तत्व का अंतर है, आकार एक जैसा है। ये 5 तत्वों का संसार है और परम धाम नूरमयी है। लेकिन वहां भी वृक्ष, महल, नदियां, पशु पक्षी सब है, यहाँ पर भी वो सारी चीजें। तत्व का बस अंतर है। इस संसार रूपी नमूना बनाया है ये जो करी कुदरत, ये जो स्वप्निक जगत बनाया है। साहेबी अपनी जान के करी बख्शीश ऊपर उम्मत, ताकि उम्मत ने ब्रह्म आत्माओं को अपनी साहेबी की पहचान। हमारी अपना भी तो ऐश्वर्य है। देखो साहेबी अपनी, देखो साहेबी अपनी, मेरा कसम नूर जमाल। देखत हो दिल ल्याए के तो मेरी रूह बहुत खुशहाल। देखो साहेबी अपनी, अपनी साहेबी को देखो, अपना ऐश्वर्य। मेरा कसम नूर जमाल, यदि हमारा कसम नूर जमाल है, अक्षरातीत है, सारे संसार का मालिक है, प्रेम आनंद का स्वरूप है और दिव्य परम धाम का स्वामी है, तो हम क्या हुए? हम भी तो उनकी अर्धांगिनी है ना। तो हमारा और उनका ऐश्वर्य अलग अलग नहीं होता है। तो क्या निमुना झूठ का? वैसे तो परम धाम के तुलना में ये संसार भी नहीं आता, फिर भी लेसी रूहों लज्जत तुलना में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये 5 तत्व का संसार है। परम धाम के धरती का कण भी जो है परम धाम में, वो संसार के हजारों सूर्य के सामने, संसार के हजारों सूर्य परम धाम के धरती के कण के सामने छिप जाए, इतना प्रकाश है। 5 तत्व का संसार, इससे परम धाम का उदाहरण एग्जैक्टली नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितना संभव है उतना बताया जा रहा है सुंदर से जी। तो क्या निमुना झूठ का परलेसी लज्जत, ख्वाब बड़ाई देख के विचार सी निस्बत। अपने संसार को देख करके फिर परम धाम को देखते हैं, तो दोनों का जब तुलना करते हैं तो पता चलता है कि परम धाम का कितना महत्व है, परम धाम के सुखों की कितनी बड़ाई है। दुस्तर जल सुपन में देखी हूं जानी घरनी बड़ाई जी। मैं के कठिन दुखों को देखकर हूं जानी घरनी बड़ाई। परम धाम के सुखों की बड़ाई को समझा हमने। सहजल सुख में झिलता दुख न सुनिया काए जी। दुस्तर जल सुपन में देखी हूं जानी घरनी बड़ाई। ख्वाब बड़ाई देख के विचार से निस्बत, अपने संबंध को पहचाने की धाम धनी से हमारा कैसा संबंध है, परम धाम हमारा घर है, कैसी प्रेम आनंद की दुनिया है,
धाम धनी हमको कितना प्यार करते हैं, वहां पर दुख का नामो निशान नहीं है, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, झगड़ा कुछ भी नहीं। ये साहिबियां दिखाइया ख्वाब में उम्मत, माया में बहुत सारी साहिबियां हैं ख्वाब की। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव, वैकुंठ के 14 लोक के मालिक विष्णु भगवान, उसके अतिरिक्त संसार में भी दिखेंगे बहुत सारे राजा होते हैं, उनसे फिर चक्रवर्ती सम्राट भी होते हैं। संसार में बहुत सारा ऐश्वर्य, राजा रानी सब दिखाया। और आज के समय में बहुत सारे करोड़पति और उनकी पत्नियां भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्री होते हैं, उनकी पत्नियां भी होती हैं, कलेक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे होते हैं ना, उनकी भी सब पत्नियां होती हैं। लेकिन उनका ऐश्वर्य हमारे परम धाम के ऐश्वर्य के सामने क्या है? और दिखाई साहेबी अपनी सुख देने को हित। इस माया जगत में रहते हुए भी अपना सुख प्रदान करने के लिए अपना ऐश्वर्य हमको दिखाया। परम धाम के ऐश्वर्य मतलब परम धाम के सुखों की पहचान कराए। ऐश्वर्य क्या है? देखिए, दुनिया वालों के लिए ऐश्वर्य है वो, ब्रह्मात्माओं के लिए क्या है? ब्रह्मात्मा को तो अपना सुख है ना। जैसे मान लो कि मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी का नाम क्या है, नीता अंबानी, ऐसे कुछ है, तो अभी हमारे लिए तो बहुत बहुत करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है ना, ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब उनका बादशाह, बहुत सुख का, अपार धन संपदा का मालिक है। लेकिन उसकी पत्नी के लिए तो, उनकी पत्नी का तो अपना ही सुख हुआ ना। और दिखाई साहेबी अपनी सुख देने को, ये चीज संसार में रहते हुए भी परम धाम के सुख प्रदान करने के लिए धामधनी ने यहाँ पर परम धाम का वर्णन किया है। तफावत है झूठ की क्यों आवे बराबर सच के। तफावत, झूठ और सच का तफावत किस प्रकार से तुलना किया जा सकता है? बहुत अंतर है दोनों में। इस संसार में जो सुख दिखाई दे रहे हैं, परम धाम की तुलना में इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। सुंदर सा 5 तत्व का शरीर, हालांकि इस संसार से ही परम धाम को जाना समझा जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं लैला मजनू, हीर रांझा आदि का उदाहरण दिया जाता है। झूठे प्रेम से सच्चे प्रेम की पहचान कराई जाती है। ब्रजराज की लीला में जो प्रेम था, उससे भी परम धाम का उदाहरण लिया जाता है। तो इस झूठे संसार में जो सुंदर साथ जी प्रेम है वो बदलता रहता है, लेकिन परम धाम में हमेशा एक रस रहता, प्रेम कभी भी कम होता नहीं है। इसी प्रकार झूठे संसार में जो सारी चीजें हैं, परम धाम में क्या है? नूरमय शरीर है, यहाँ पर हाड़ मांस का शरीर है। यहाँ के जो भी चीज बनी है एक न एक दिन नष्ट हो जाती है, परम धाम में कभी भी नष्ट नहीं होती। यहाँ पर जड़ है, दुर्गंध है, अशांति है, बीमारी है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ चीजों का कंपैरिजन करके वहां पर कण कण में करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, इस चीजों को समझ करके हम झूठे संसार से भी तुलना करके परम धाम को समझ सकते हैं। और रूहें सुख पावत है देख अपनी साहेबी। परमात्माएं जो है अपना सुख, परम धाम के सुखों को देख करके, परम धाम के हमारे अपने सुख ऐश्वर्य है, सुख के संसाधन है, हमारे अपने सुख है। इसलिए कहता है ना, निज आनंद, हमारा अपना आनंद है, हमारा अपना आनंद है। पर रूहें सुख पावत है, रूहें इसको देख करके सुख प्राप्त करती है। सुंदर सा इस माया जगत में यहाँ पर न मन, वाणी, बुद्धि कुछ भी परम धाम का चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन इस ब्रह्म वाणी के द्वारा ही हम परम धाम को समझ सकते हैं, क्योंकि ये परमात्मा के आवेश से अवतरित वाणी है, जागृत बुद्धि की वाणी। इसमें इस वाणी के द्वारा ही मात्र परम धाम का चिंतन किया जा सकता है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी को पढ़े बिना, समझे बिना परम धाम का अपने मन से चिंतन करके कोई भी नहीं समझ सकता। कहाँ कहूँ ठकुराई की और क्यों कहूँ बुद्धबल। कहाँ कहूँ ठकुराई की और क्यों कहूँ बुद्धबल। परम धाम के ईश्वर की, और वहां पर जो परम धाम में सबके पास में बुद्धि है, सबके पास में जो शक्ति है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे श्यामा जी सखिया हो, सबके पास इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान तो है।
एक दूसरे को विषय में कि धाम धनी हमारे राज्य, हमारे धाम के धनी हैं, कामरी सखियां, दिस इज हम, ये हमारा डिवाइन फैमिली, हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। इतना तो सबको बुद्धि है, पहले भी कई बार आया था। एक इश्क दूजा पहचान, एक जरा जो इंजीवी सो सब इश्क की सूरत, जो भी परम धाम सब इश्क के स्वरूप हैं, प्रेम के स्वरूप हैं। सबके अंदर एक इश्क दूजा पहचान, सबके अंदर में इश्क और पहचान, राज्य की पूर्ण पहचान। नीचे भी कहा ना, क्यों कहूं इश्क पहचान की, धामधनी का प्रेम सबके अंदर है और धामधनी की पूर्ण पहचान है। इच्छा अक्षर अक्षरातीत संसार के ग्रंथों के ज्ञान की बात नहीं है, परम धाम में निस्बत की पहचान। आपस में सब जानते हैं कि ये हमारे धाम के धनी हैं। श्यामा जी सखियां कौन है, पशु पक्षी कौन है, सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, सभी को एक दूसरे के आपस के संबंध के विषय में पहचान है, ये हमारे धाम के धनी हैं। और क्यों कहूं सुख नहीं चल, वहां पर जो पल पल अखंड सुख प्राप्त होता है उसके विषय में कैसे कहें, जो अखंड अविनाशी सुख प्राप्त होता है। क्यों कहूं माहौल अर्श के, क्यों कहूं जिमी बन, क्यों कहूं माहौल अर्श के, परम धाम के महलों के विषय में क्या वर्णन करूं। क्यों कहूं जिमी बन, वहां पर जो परम धाम के महल हैं, वहां पर जो धरती है, वहां पर जो वृक्ष है, सबकी जो शोभा है, सुंदरता है, महल भी दीवार दरवाजे सब जगमगाते हुए रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त हैं। वहां की धरती पर जो रेती बिछी है वो भी हीरे मोती के समान है। वहां के वृक्ष के डालियां, तना, फल फूल, पत्ते सभी जगमगाते हुए सुंदरता से युक्त, रंग बिरंगी किरणों से युक्त हैं। और वहां पर जो पशु पक्षी हैं, क्यों कहूं इन लश्कर की, वहां जो पशु पक्षियों की सेना है, उनके विषय में, उनके सुंदरता के विषय में, उनके प्रेम के विषय में, और किस प्रकार धामधनी को रिझाते हैं, श्यामा जी सखियों को रिझाते हैं, कितने गुण कला हुनर से युक्त हैं, क्या वर्णन करें उसके विषय। मेरे पास सहाया पूर्ण, सभी जो है पूर्ण ऐश्वर्य का सुख प्राप्त कर रहे हैं सुंदर साहब जी। सभी जो है पूर्ण ऐश्वर्य, राज्य श्यामा जी और सखियां मात्र नहीं, सभी पूर्ण ऐश्वर्य, राज्य का प्यार, परम धाम 25 पक्ष के सभी प्रकार के सुख जो है सभी पशु पक्षियों को भी प्राप्त होते हैं सुंदर साहब जी। ये बात है विचार की, ये सुंदर साहब जी आत्मचिंतन का विषय है। लेकिन वो चिंतन अपने मन से नहीं करना होता, छुपाई का चिंतन करना होता है। ये लोग बोले वाणी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, अपने मन से चिंतन कर दे रहे हो। मन से चिंतन करने से नहीं होगा, चुपाई का चिंतन करना पड़ेगा। ये एक चुपाई ले लो, इस चुपाई में क्या कहें धामधनी, इस चुपाई को बार बार पढ़ो, चिंतन करो। और एक ही चुपाई का बस नहीं होगा काम, क्योंकि कई बार एक चुपाई में पूरी बात नहीं लिखी है तो बाकी बात दूसरी चुपाई में दूसरी जगह मिलती है। इसलिए और धीरे धीरे का काम नहीं है, दौड़ से कोस हो दौड़ियो, तेजी से वाणी मंथन करना पड़ता है। जितना बड़ा मटकी है, दही की मटकी जितनी बड़ी है ना, उतना बड़ा मथनी भी होना चाहिए। छोटी से मथनी से बड़े मटके में दही को छोटी से मथनी करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। पूरी वाणी 18,758 है, एक बार पढ़ने में 4 साल लग गया तो फिर वो ये रास की चुपाई जब पढ़ रहे हैं, क़यामत नामा जाते जाते भूल गए, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। प्रकाश में जाते जाते रास की चुपाई भूल गए, पहले दूसरे प्रकरण में जाते गए पहले प्रकरण की चुपाई भूल गए, तो मंथन कभी होने वाला नहीं है। ये सुंदर साथ बोलते हैं ज्यादा पढ़ने का, वाणी पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। राज जी महाराज सोच रहे होंगे मैंने ज्यादा लोड दे दिया इनको, 18,758 चुपाई का ज्यादा लोड दे दिया। इनको ज्यादा चुपाई की जरूरत नहीं थी, इनको 50-100 चुपाई बस वाणी देना चाहिए था। ज्यादा सुख इनके बस भाग्य में नहीं लिखा है। ज्यादा सुख, ज्यादा वाणी दे करके ज्यादा सुख प्रदान किया है ना सुंदर साहब जी। ज्यादा वाणी देख क्यों दिया है, क्योंकि ज्यादा सुख हमको प्राप्त हो सके। जिनको वाणी पढ़ना भी एक प्रकार से भार महसूस होता है,
तो उनके लिए भी वाणी ज्यादा नहीं है, उनके लिए 2-4 चौपाइयां ही बस समझ लो। पूरी वाणी ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है ना सुंदर सच। ये बात है विचार की, कई जाते जानवर परिक्रमा सागर श्रृंगार भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपको छूट गई होंगी। तो महामती जी की बड़ी वृत्त जब पढ़ेंगे उसके बाद फिर परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार ग्रंथ पढ़ेंगे तो पहले से ज्यादा आनंद आएगा। महामती जी की बड़ी वृत्त जिसने नहीं पढ़ा वो बहुत बड़े सुख से, बहुत बड़े आनंद से अभी भी वंचित है समझिए। कई जाति जानवर, अनेकों प्रजाति के पशु पक्षी हैं परम धाम में, कई जाते पशुओं की, अनेक पशुओं की प्रजाति है। या को बल क्यों कर उन पशु पक्षियों की शक्ति का वर्णन किस प्रकार किया जाए। सुंदर साथ जी, हिंदुओं में या हिंदी भाषा में पशु कह देते हैं एनिमल्स, अंग्रेजी में क्या कहेंगे एनिमल्स। इसी तरह से उर्दू अरबी में क्या कहते हैं जानवर। शेर घोड़े हाथी सब क्या कहेंगे, ये कौन है जानवर है। एक बार एक फोटो आया था, इस फोटो में 4 जानवर थे, मुर्गी बकरी गाय और ऊंट। लिखा था नीचे हम तो जानवर हैं, हम तो जानवर हैं लेकिन हमें मार के जो खाते हैं उनको क्या कहेंगे। तो फिर जानवर से भी बदतर हुए ना। हम तो जानवर है, गर्व से कहते हैं कि हम जानवर हैं, लेकिन हम तो किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी प्राणी को मार के नहीं खाते हैं। गाय ऊंट बकरी मुर्गी बेचारे शाकाहारी चारों पशु हैं, किसी को मार के कभी नहीं खाते हैं, कभी हिंसा करते नहीं हैं। उनको मार करके हिंसक प्राणी खाए जाते हैं। और संसार में हिंसक प्राणियों को शक्तिशाली कहा जाता है। हिंसक प्राणी का क्या महत्व। शाकाहारी प्राणी सीधे साधे प्राणी के संसार में कोई इज्जत होती नहीं है। समझ क्या बोलेंगे हम हैं शेर, हम गाय हैं, कोई नहीं बोलेगा। चंद्रशेखर जी परम धाम में वहां पर जो शेर हैं बाघ है चीते हैं गायें हैं वे सभी प्रेम के स्वरूप हैं। आपस में मिलजुल करके खेलते हैं, आपस में मिलजुल करके रहते हैं। ये संसार तो जो है ये देखने लायक नहीं है। सुंदर है। कई जाते पशुवन की या को बल कहूं क्यों कर, उनकी शक्ति का कितना वर्णन करें। पशु को ही उर्दू में जानवर कहा जाता है। सुंदर है जी, एक जात बाघन की, बाघ यानी टाइगर्स, हिंदी में बाघ कहते हैं, अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं। शेर और बाघ में डिफरेंस होता है सुंदर साथ जी। शेर जो है इसे कहते हैं, देखिए ये देखिए ये सामने जो है ना इसको शेर कहते हैं, ये सेकंड पंक्ति में है इसको बाघ कहते हैं टाइगर। शेर को अंग्रेजी में लायन कहते हैं। तो सुंदर साथ जी अनेकों प्रजातियां हैं बाघ की भी, उनके शरीर में डिजाइन अलग अलग प्रकार का होगा, अनेक रंगों के होंगे। तो मतलब इसमें जाति का मतलब क्या है, शेर बाघ घोड़े हाथी तो होते ही हैं। वो एक जात बाघन की यानी बाघों की एक जात है, अर्थात एक प्रकार के जानवर हैं बाघ। लेकिन कहूं कहते रंग तीन माह, उनमें भी अनेक रंगों के बाघ होते हैं। इस संसार में भी सफेद बाघ और लाल पीले बाघ इस तरह से 2-3 प्रकार के तो इस संसार में भी हो जाते हैं। तो परम धाम में तो खेती रंग कितने प्रकार के रंग हैं, हरे नीले पीले लाल सफेद काले सब प्रकार के बाघ हो जाते हैं। लेकिन उन एक रंग में भी अनेक रंगों की चित्रकारी होती है। सुंदर साथ जी, इन रंग संवारना अब ही क्यों होवे हिसाब जुबान। इन रंगों का ही कोई हिसाब नहीं है कि 10 रंग है कि 5 रंग है। संसार में तो 10-12 प्रकार के मुख्य रंग होते हैं और उसके बाद जो फिर उन रंगों में भी बहुत वेरिएशन, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन इस तरह से करते करते बहुत वेरिएशन हो जाता है। इस प्रकार से बेशुमार रंग हो जाते हैं। हम बाजार में जो पेंट खरीदने जाते हैं ना तो उसमें शेड्स का चित्र दिखाते हैं, कौन सा कलर का चाहिए। तो उसमें तो एक हरे में भी 25 प्रकार के हरे हो जाते हैं। इन रंग सुमारना अब ही क्यों होवे हिसाब जुबान, अब कैसा बल समूह का पशु और जानवर। देखिए एक बाघ एक पशु एक जानवर में जब इतनी शक्ति है कि वो जब दौड़ता है
या दहाड़ता है तो उसकी शक्ति का पता चलता है, आसमान तक पहुंच जाता छलांग लगाते हुए। अब कैसा बल समूह का समूह, यानी कि एक समूह में मान लो 1000 बाघ हैं, ठीक है ना, इतने सारे बाघ हैं। चित्र में तो 15-20 बना दिया है, बड़ी मुश्किल से जगह कम पड़ जाता है चित्र में। हजारों नहीं लाखों बाघ एक साथ एक समूह में हैं और सब मिलके दहाड़ रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तो पता चलेगा उनकी शक्ति का। पशु और जानवर, साक्षी इन्हें बताया वाणी में पर्यायवाची रूप में ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। एक इलम ले दौड़ी और एक ले दौड़े ज्ञान, तो इलम और ज्ञान है, उसका तुलना परम धाम के पशु पक्षी या परम धाम के वृक्ष महल नदियों की सुंदरता, वहां के सुख, वहां के प्रेम, वहां के आनंद से तुलना करके हम समझ सकते हैं। दोनों का तुलना से परम धाम का ऐश्वर्य पता चलता है। संसार के पशु पक्षी, परम धाम के पशु पक्षी, संसार के वृक्ष महल। यहाँ देखो आड़े तिरछे वृक्ष होते हैं, लकड़ी के वृक्ष होते हैं, एक डाली इधर टेढ़ी निकल गई, एक उधर टेढ़ी निकल गई, कहीं ज्यादा घना है, कहीं पर कोई पत्ता ही नहीं है। परम धाम में सुव्यवस्थित वृक्ष, सोने जवाहरात के वृक्ष हो मान लो, तना डालियां सभी की एक समान ऊंचाई से निकलेगी और डालियां फिर आगे जाकर के एक समान ऊंचाई से निकलेगी और फिर सुंदर साची डालियां, फल फूल पत्ते सुंदर आकृति लेकर के मेहराब और छत बनाते हैं। इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर गार्डन होते हैं ना, तो सुंदर कैसे बनाते हैं उन लोग? कैंची से काट काट के। यदि कैंची से ना काटे वृक्षों को, पौधों को, तो बदसूरत लगेगा। परम धाम में काटने की जरूरत नहीं पड़ता है, अपने आप ही वैसे सुंदर आकृति लिए हुए वृक्ष होते हैं। ये निमुना इन वास्ते दिखलाया रोहन, संसार रूपी निमुना इस कारण से आत्माओं को दिखाया है ताकि परम धाम की तुलना करके परम धाम के ऐश्वर्य को समझ सके, परम धाम के बड़प्पन बड़ाई को समझ सके, वहां के सुखों का डिफरेंस समझ सके। झूठ कौन आगो साँच के, वरना ये झूठा स्वाप्निक जगत सत्य परम धाम के समक्ष इसका कोई तुलना ही नहीं है। साक्षात और सपने का कोई तुलना होता है क्या? सोने का घड़ा और मिट्टी के घड़ा का कोई तुलना होता है? कोई तुलना नहीं। पर बल ना पाइए या बिन, और झूठ के बिना सच को समझा जा सकता नहीं। झूठ की तुलना करने पर सत्य का महत्व समझ में आता है। सुंदर जी, इन सपन जिमी में बैठ के क्यों कहूं ठकुराई, और सपने के संसार में रहते हुए यहाँ सब कुछ नफरत है, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, इस संसार के उदाहरण से, 5 तत्व के उदाहरण से परम धाम के 25 पक्ष की शोभा, परम धाम के सुख, परम धाम के ऐश्वर्य का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? एक गिरो विचारे सुख पावसी जो होसी अरस परस। परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियों का जो गिरोह है, ब्रह्म सृष्टियां जो हैं, वो इसका चिंतन करके सुख प्राप्त करेंगी। इसका चिंतन करके, ये वाणी में जो परम धाम का वर्णन किया है उसका चिंतन और ध्यान करके मात्र ब्रह्म आत्माएं ही परम धाम के सुख प्राप्त करेंगी। जो होशी अरस परस, जो वही मूल मिलावे में विराजमान है और परात्म की नजर यहाँ पर आई हुई है। आत्म के मूल तन मूल मिलावे में है और परात्म की नजर यहाँ पर है। सुंदर साची, ये विचार 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 ये तो पाइए लश्कर बल, पुनः पुनः चिंतन करना पड़ता है। सुंदर साथ जी, वाणी की चौपाइयों का पुनः पुनः चिंतन करना पड़ता है, पुनः पुनः पठन करना पड़ता है, पुनः पुनः मंथन करना पड़ता है। सुंदर साथ जी, ये एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आ सकता है। ये सतवाणी मत के ले जो इनको सर। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का भी, महामती जी के बड़ी वृत्त का भी पुनः पुनः चिंतन करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, चिंतन ही ध्यान की तरफ ले जाएगा। वाणी का परिक्रमा में जो परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन किया है, उस चिंतन को ही धारणा कहा जाता है
और धारणा ही आगे ध्यान में बदलता है। सुंदर सा तो पाइए लश्कर बल परम धाम के पशु पक्षियों के सौंदर्य, उनके प्रेम, उनके हुनर, उनके शक्ति का पता चलेगा सुंदर साथ जी, यदि हम इस वाणी के छुपाइयों का चिंतन करेंगे और संसार में जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं पांच तत्वों की, उसकी तुलना परम धाम से करेंगे। संसार का तो देख ही रहे हैं, परम धाम का कैसा है वाणी से चिंतन करेंगे तो दोनों का तुलना समझ में आएगा। सुंदर साथ जी शुमार तो भी न पाइए जिमी अपार नहीं चल, शुमार तो भी न पाइए। इतना चिंतन और तुलना करने पर भी एग्जैक्टली परम धाम को फिर भी शब्दों में नहीं लाया जा सकता है। परम धाम कैसा है? जिमी अपार नहीं चल। परम धाम अखंड विस्मार ऐश्वर्य से युक्त है, विस्मार सुखों से युक्त है। क्यों कहूं जिमी अपार की, क्यों कर कहूं मोहलात, क्यों कहूं जोय होज की, क्यों कहूं नूर जात। परम धाम के विस्मार धरती के विषय में क्या कहूं, वहां पर जो महल हैं क्यों कर कहूं मोहलात, उनके महलों के सौंदर्य के विषय में क्या कहूं। महलों में जो बेशुमार सुख के संसाधन हैं, लीला विहार के स्थान हैं, उसके विषय में क्या कहूं। क्यों कहूं जोए होज की, जमुना जी और होज कसर तालाब के सौंदर्य और वहां पर प्राप्त होने वाले प्रेम और आनंद के विषय में क्या कहूं। वहां पर क्या क्या सुख है, कितने सारे संसाधन हैं। जल के जीव, जल क्रीड़ा करना, आपस में सखियां मिलकर के उस जल के जीवों की सवारी करना, चारों तरफ जो चौरस पाल पर जो वृक्षों की 5 हारें आई हैं, तो सारा चीज सुंदर सा जी। क्यों कहूं जोय होज की, क्यों कहूं नूर जात। वहां पर जो अनेकों प्रकार के नूरी पशु पक्षी हैं, राज्य श्यामली सखियां हैं, सब एक ही जात, हक जाते हैं सब, बेसिकली सभी एक ही हैं सुंदर साथ जी। लेकिन इस संसार में, संसार के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा वर्णन किया जाता है सुंदर साथ जी। क्यों कहूं अर्श जिमी की, क्यों कहूं हक सूरत। परम धाम के धरती के, वहां पर जो धरती है परम धाम में, वहां पर कैसी नूरमयी रहती है। किसी किसी जगह में कोमल दुलीचे के समान कोमल घास है। वहां पर कितने प्रकार के लीला विहार के स्थान हैं। क्यों कहूं हक सूरत, धामधनी का स्वरूप कितना सुंदर है, नूरमयी है। किशोर अवस्था का सुंदर नूरमयी स्वरूप एक सुंदर राजकुमार के समान तो है, लेकिन वहां पर हाड़ मास का नहीं है। दिखने में उनका स्वरूप ऐसा लगता है जैसे कि परम धाम के नगों जैसा भी वर्णन आ गया। रूहे अंग जाने अर्श नंग, लेकिन सॉफ्ट ने, दिखने में तेजोमयी है, लेकिन छूने में सॉफ्ट कोमल। एक लाइव जीवित व्यक्ति को छूने और डेड बॉडी को छूने में अंतर पता चलता है। जीवित आदमी के शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें एक करंट होता है, आवेश होता है, उसको छूने से वो पता चलता है। अपन मोबाइल स्क्रीन को टच करते हैं ना, तो उसमें भी हमारी उंगली से कुछ करंट निकल के मोबाइल स्क्रीन में जाता है, तब वो मोबाइल स्क्रीन काम करता है। समझे? तो छूने का जो है, राज जी को हम जैसे स्पर्श करेंगे, श्यामा जी सखियां या पशु पक्षी को स्पर्श करेंगे, तो स्पर्श करने पर ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी पत्थर की या धातु की मूर्ति को टच कर रहे हैं, वैसा नहीं लगेगा। दिखने में रत्नों के समान जगमगाता हुआ सुंदर स्वरूप है, उसके बाद छूने में अलग है, और अन्य प्रेम में लीलाओं में उसका एक्सपीरियंस अलग अलग प्रकार का हो सकता है। सुंदर साथ जी, तो राज जी का जो स्वरूप है इतना सुंदर है, नूरमयी है, किशोर अवस्था का है, एक राजकुमार के समान सुंदर स्वरूप। क्यों कहूं खासी रूह की, खासी रूह कौन? श्यामा जी। श्यामा जी के सौंदर्य के विषय में कैसे कहूं, इतना सुंदर किशोर अवस्था का एक राजकुमारी के जैसा स्वरूप, और बिल्कुल नूरमयी परम धाम के नूरमयी स्वरूप है, और गौर वर्ण गहरी लालक लिए हुए, और उनके जो वस्त्र आभूषण हैं सुंदरता में बिल्कुल चार चांद लगा देते हैं। जो कहूं रूहें उमत,
और परम धाम में जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, ब्रह्म आत्माएं सखियां जो हैं, वो भी कम नहीं है। सुंदर सा जी हमारा भी स्वरूप जो है किशोर अवस्था का बिल्कुल सुंदर स्वरूप है। एक राजकुमारी के समान हम सखियों का भी स्वरूप है, हम भी कम नहीं है। सुंदर सा जी राज जी हमसे भी बहुत प्यार करते हैं, हमारे तरफ भी राज जी देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। क्यों कहूं इन सुख की, क्यों कहूं इन विलास, परम धाम के इन बेशुमार धाम धनी के जो सुख हमें प्राप्त होते हैं उनके विषय में कितना वर्णन करें कि वो कितना ज्यादा सुख प्राप्त होता है हमको। राज जी के साथ पल पल हम कितना प्रेम विलास करते हैं, राज जी के साथ प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, उसके द्वारा कितना हमको परम धाम के सुख प्राप्त होते हैं, राज जी के सुख प्राप्त होते हैं। कितना वर्णन करें, एग्जैक्टली संसार में उसका वर्णन किया जा सकता नहीं है। क्यों कहूं इश्क आराम की, क्यों कहूं रमुझे हंस, परम धाम के प्रेम और आराम के विषय में कितना वर्णन करें। वहां पर राज जी के बस प्रेम की छांव तले बस हम खोए रहते हैं, राज जी के प्रेम में। राज जी की एक प्रेम भरी बातें या एक प्रेम भरी दृष्टि में ही दिन भर हम हमारे हृदय में आनंद का सागर उत्पन्न करते रहती है। राज जी ने मेरे तरफ आज प्रेम भरी दृष्टि से देखा, इतनी सी बात मेरे हृदय में दिन भर प्रेम का सागर उत्पन्न करती रहती है, आनंद का सागर उत्पन्न करती रहती है। और पल पल में तो ऐसी पल पल में हजारों बातें हो जाती हैं। राज जी का सुंदर स्वरूप देख करके उसमें खो जाती हैं, राज जी के कोमल अंगों का स्पर्श होने से भी उसमें भी खो जाती हैं। क्यों कहूँ रमुझे हंस, आपस में एक दूसरे को इशारा करना आंखों से और हंसी मजाक करना, तो कैसा आनंद होगा, जरा सुंदर साथ जी विचार करिए। ये नर्स का खावंद, ऐसे दिव्य ऐश्वर्य, दिव्य प्रेम और आनंद से युक्त जो ये दिव्य परम धाम है सुंदर साथ जी, उसका खावंद कौन है? सो धनी अपना हक, वो हमारे धाम के धनी है। जो परम धाम 25 पक्ष के जो स्वामी है वो कौन है? हमारे धाम के धनी हैं। चले, इस देश का मिनिस्टर कौन है? मेरा पति है। कलेक्टर कौन है? मेरा पति कलेक्टर है। इतने से भी खुश सारी दुनिया में इतना ऐश्वर्य बटोरते रहते, लोगों की तारीफ सुनते रहते, तुम तो धन्य हो, कलेक्टर की पत्नी हो। हम किसकी पत्नी है? सारे संसार का मालिक। असंख्य ब्रह्मांड इसके इशारे मात्र से उत्पन्न होते हैं। इस अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म, वो परम धाम 25 पक्ष का जो स्वामी है वो हमारा धाम का धनी है। अर्श का खावंद, परम इन अर्श का खावंद, उस दिव्य परम धाम का जो स्वामी है वो अपना धनी है। ये देखो साहेबी अर्श की, ये मोमिनो बुजुर्ग, उस दिव्य परम धाम की हमारी अपनी साहेबी को देखो, ये सबसे श्रेष्ठ है बुजुर्ग, ये मोमिनो बुजुर्ग, ये सबसे श्रेष्ठ है। सुंदर साहब जी देखो साहेबी अपनी, हमारी अपनी साहेबी देखो सुंदर साहब, ये हमारी अपनी साहेबी, किसी दूसरी की साहेबी नहीं है। दुनिया वाले क्या सोचते हैं? हमको भी सुख प्राप्त हो जाए, हमको भी थोड़ा सा कुछ मिल जाए। अरे मिलने की बात ही नहीं है, हमारा अपना है, भूल करके हम बैठे हुए यहाँ पर। जैसे कोई राजकुमारी नौकरानी बन जाए वैसा हालत हो गया हमारा। माया के क्षणिक सुखों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, सबके सामने नौकरी चाकरी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। परम धाम के हमारे अखंड सुख में पुकार पुकार के बुला रहे हैं। सुंदर साहब जी देखो साहेबी अपनी, मेरा खसम नूर जमाल। मेरा खसम कौन है? मेरे आत्मा का प्रीतम कौन है? तो नूर जमाल कहा गया, जिसे अक्षरातीत उत्तम पुरुष कहा गया है। जब देखो तो दिल लिया के मेरी रूह हो खुशहाल। इस बात का मैं विचार करती हूँ कि मैं कितने कौन हूँ, परम धाम की आत्म हूँ, परब्रह्म अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ, और परम धाम अखंड ऐश्वर्य बेशुमार प्रेम और आनंद का स्थान है, वो हमारा घर है। धामधनी अक्षरातीत हमारे प्रीतम धामधनी है। तो मेरी रूह हो खुशहाल, मेरी रूह जो है आत्मा प्रसन्न चित्त हो जाती है। क्यों ना होए खुशहालियां देख अपनी ठकुराई, अपनी ठकुराई को, अपने ऐश्वर्य को देख करके क्यों प्रसन्नता ना होगी? संसार में
एक इंस्पेक्टर की पत्नी होती है तो उसको भी बड़ा खुशी होता है कि मेरे पति इंस्पेक्टर हैं। एक कलेक्टर की पत्नी को भी बड़ा खुश हो जाएगा कि खुश होगी कि मेरा शादी का कलेक्टर से हुआ है। तो हम तो परम धाम के अक्षरातीत परब्रह्म की अर्धांगिनी है, परम धाम के रहने वाली है, जो अखंड सुख का स्थान है। परम धाम प्रेम आनंद की एक दुनिया है समझो। और ना ही कोई कहूँ में देखिए चितल्याए, ऐसा सुख ऐश्वर्य और कहीं पर भी नहीं है परम धाम के अलावा। न स्वर्ग में है, न वैकुंठ में है, न इस संसार में करोड़पति बनने में ऐसा सुख है। मेरे खसम का नूर है, नूर अंग नूर जलाल। मेरा जो खसम है अक्षरातीत धाम धनी, उनके सत नूर सतंग अक्षर ब्रह्म है, नूर जलाल अक्षर ब्रह्म। स्वरूप एक है, लीला दो। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में दिख के पल में उड़ावे। ऐसे अक्षर ब्रह्म जो है सो आवत दायम दीदार को, मेरा खसम नूर जमाल। मेरे खसम का दर्शन करने के लिए हर दिन आते हैं। मेरा खसम जो कि नूर जमाल अक्षरातीत है, पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, उनके दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म जैसा शख्सियत हर दिन आता है, जो कि अक्षर ब्रह्म इसके पलक झपकने मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, और मेरे धाम धनी के दर्शन करने के लिए आता है। ये मेरे खसम की साहिबी है, मेरे प्रीतम का ये ऐश्वर्य है। बड़े बड़े लोग आकर के सिर झुका के खड़े रहते हैं, दुनिया में ऐसा कहते ना, मेरे पति का आगे सारे बड़े बड़े लोग आकर के सिर झुका के खड़े रहते हैं। मुकेश अंबानी की लड़की का शादी था, उसमें आमिर खान, अमिताभ बच्चन ऐसे बड़े बड़े लोग होस्ट कर रहे थे, सर्व कर रहे थे, सब मेजबान बनकर के सबका स्वागत कर रहे थे। ये है मुकेश अंबानी का ऐश्वर्य, जिसके सामने ऐसे बड़े बड़े शख्सियत अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी जो है सर्व कर रहे हैं। ये झूठे संसार का ऐश्वर्य सुंदर साथ जी परम धाम में ऐश्वर्य ये बताया जा रहा है कि अक्षर ब्रह्म जिसके पलक झपकने में मात्र इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, ऐसा अक्षर ब्रह्म जो है अक्षरातीत हमारे प्रियतम धाम धनी के दर्शन करने के लिए आता है। साची साहेबी खसम की अखंड ऐश्वर्य, वो कभी मिटता नहीं है, कभी नाश नहीं होता है। दुनिया का सारा ऐश्वर्य मिट के समाप्त हो जाता है, मृत्यु लोक का तो कोई बात ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। स्वर्ग का ऐश्वर्य भी समाप्त हो जाता है, वैकुंठ का भी ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है। काल न छोड़े इनको जो कर्ता सृष्ट कहलाए। जो संसार के दो मालिक विष्णु भगवान कहलाते हैं, उनको भी काल छोड़ता नहीं है। सुंदर साथ जी ऐसा आराम अपने हक्सों धाम धनी के साथ, ऐसे हम प्रेम और आनंद में हर पल प्रेम की छांव तले आराम कर रहे होते। समझ लो, आराम करने का मतलब क्या है? सारी किसी प्रकार की चिंता ना होना, बस प्रेम और आनंद में हर पल डूबे रहना। नींद वाला आराम नहीं होता वहां पर। धाम धनी के प्रेम की छांव तले बस निश्चिंत होकर के उस आनंद में डूबे रहते हैं। धाम धनी के प्रेम में लीलाओं में ही पल पल मग्न रहते हैं। ऐसा आराम अपने हक से इतना ही चल विचल। वहां पर चल विचल नहीं होता, मतलब वहां पर स्थितियां परिवर्तित नहीं होती हैं, कोई भी चीज बदलता नहीं है। एक पात वन को ना गिरे, न गिरे पंखी का पर। वहां पर न एक वृक्ष का पत्ता गिरता है, न किसी पक्षी या पशु का पंख या बाल भी कभी झड़ता नहीं है। बड़ी बड़ाई बड़ी साहेबी बुजुर्ग सदा बेशक। ऐसा बड़ा परम धाम के जो सुख है, 25 पक्ष है, उनकी महिमा है इतनी ज्यादा है, उसका ऐश्वर्य इतना ज्यादा है। बुजुर्ग सदा बेशक, निस्संदेह सबसे बुजुर्ग, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, सबसे ज्यादा सुख। परम धाम जैसा और कोई भी स्थान नहीं है जहां पर इतना प्रेम आनंद हो। और सब आके खेलों ने सब पर एक ही हक, और सब याके खिलौने वहां पर। इसके अलावा जो भी संसार है त्रिगुण हमारे खिलौने कहा गया। सुंदर साथी सब पर एक ही परमात्मा सबका कहा गया, सब पर एक ही परमात्मा सबका मालिक है। संसार की दृष्टि से भी ये 14 लोक संसार को त्रिदेवा को खिलौना कहा गया है। परम धाम की दृष्टि से भी देखें तो वहां पर पशु पक्षियों को भी राज जी श्यामा जी सखियों का खिलौना कहा गया। लेकिन सबका वहां पर भी सबका एक ही मालिक है,
अर्थात सबका एक ही प्रीतम है, सबके एक ही खाबंद है राज्य। संसार की दृष्टि से भी देखे तो सबका मालिक वही राज्य महाराज, एक ही मालिक है सब सारे संसार के। मोहम्मद साहेबी हक की मैं खसम अंग का नूर। मोहम्मद साहेबी तो ये धाम धनी का ऐश्वर्य है, परम धाम के सुख, अक्षरातीत पर ब्रह्म का ऐश्वर्य है। मैं खसम अंग का नूर। मोहम्मद जी के स्वरूप में श्यामा जी भी है ना, श्यामा जी कह रही है मैं खसम अंग का नूर, मैं राज जी के अंग का नूर हूँ। श्यामा जी कह रही है मैं अक्षरातीत धाम धनी के हृदय स्वरूपा हूँ, और अंग रूह है मेरा नूर है। सभी आत्माएं मेरे अंग का नूर है, सब मिले एक जरूर। हम सभी एक स्वरूप हैं, हम सभी, हम सबका एक ही प्रेम, आपस में प्रेम है, आनंद है, सबका एक जैसा ऐश्वर्य है। पूरा परम धाम किसका? हमारा ही तो है, सबका। हमारा एक परिवार है, समझिए। श्याम श्यामा जी साथ जी बिना नहीं कोई और, ये हमारा वास्तविक आत्मिक परिवार है। हमारा जो है परम धाम का सत्य परिवार है, वहां पर तो हमारा प्रेम आनंद का ऐसा धाम है। सुंदर साथ जी संसार में उदाहरण आप देख सकते हैं, इस तरह का उदाहरण संसार में भी जो परिवार होता है, संसार के परिवार में माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन सब लोग होते हैं, लेकिन सब क्या होता है, सब आपस में एक परिवार होते हैं, एक स्वरूप होते हैं। इसी तरह से परम धाम में श्याम श्यामा जी सखियां जो है, वहां पर संसार का जैसा रिलेशन नहीं है, वहां पर केवल एक आशिक माशूक का ही रिलेशन है। वहां पर भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, इस तरह का वहां पर नहीं, वहां पर सब एक स्वरूप, एकमात्र आशिक और माशूक का ही संबंध है वहां पर। सुंदर साथ जी तो आइए, मेरा समय भी पूरा होता है सुंदर साथ जी, और छुपाई का ये प्रकरण भी पूरा हो गया है, आजकल टारगेट लक्ष्य भी पूरा हो गया है, इसलिए आइए सुंदर साथ जी अब छुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहम्मद साहेबी हक की, मोहम्मद साहेबी हक की मैं खसम अंग का नूर। मैं खसम अंग का नूर। अंग रूह है मेरा नूर है, अंग रूह है मेरा नूर है। सब मिल एक जहूर। सब मिला एक जहूर। सब मिला एक जहूर। सब मिला एक जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की धनी जय, की सर्व जय। सुंदर साथ की जय। राम जी सुंदर साथ जी बोलिए श्री प्राणनाथ की जय, सद्गुरु महाराज की जय। निजानन्द युवा परिषद द्वारा सञ्चालित आजको यो कार्यक्रमको पनि हामी अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। सुन्दर साथजी, आज झापाको यस स्थानमा जुन पवित्र भूमि छ, यहाँनिर अक्षरातीत धाम धनीको कार्यक्रम हुन जाँदैछ, 5 दिवसीय ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ। यस यज्ञमा अहिले यहाँ जति पनि सुन्दर साथ जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु, हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ सकेसम्म यदि यहाँ आउन नसक्ने सुन्दर साथीहरूलाई चाहिँ लाइभ मार्फतबाट चर्चाहरू सुन्नु होला, अनि त्यसलाई सेयर गरिदिनु होला। जो सुन्दर साथीहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु होला र साथ दिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी यस कार्यक्रमको अन्तिम समयमा म सीता पटेल, इंडिया से जुड़े हुए शीतल पटेल सुंदर साथ जी को अर्जी गायन के लिए अनुरोध करती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में, अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलब तलब जाए जीव जी।
जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसको कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सविद पिया जी समरथ दिन, रैन जत रोय जी। जन्मांती जो मैं होती पियास, तो तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया सुन के, अब ढिल करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अरज करूँ दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पियाड़ी बई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराई टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वर्णे जाए श्री इंद्रावती पिया, कदमो राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करू पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दामदरी में, कहा कहो किसो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आपको बहुत शुक्रिया। अब हम इसी कार्यक्रम के अंतिम चरण में आनंद सदा आनंद मंगल गाकर इस कार्यक्रम के अंतिम के समापन करेंगे। सदा आनंद मंगल गाने के लिए मैं मित्र पराजुली सुंदर साथ जी को देख रही हूँ अभी यहाँ पे। सरस्वती धाम धनी की आह्वान करके फिर आज के इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। माँ प्रसाद और चरणामृत यही सुख साथ में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए, अंदर आत्मा आनंद मंगल में रहिए,
सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, निश दिन पिउ 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 कहिए, निश दिन राज 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 कहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, 17 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी को जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। गुरु महाराज की जय। प्रणाम प्यारे। जी प्रणाम जी। आजको हाम्रो कार्यक्रम पनि समापन भइसकेको छ। यहाँ अनलाइनमा जोडिनु भएको जति पनि सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई यहाँ कार्यक्रममा आउनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रमको समापन भएको पनि म जानकारी गर्न चाहन्छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी। प्रणाम महात्मा जी प्रणाम, सब सुंदर साथ। महात्मा जी प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी प्रणाम।